हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है। इसमें मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा था। आज मैं आपको जैसे कि इस टॉपिक को फेमस है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नाम से, बट हम इसका एक और नाम देते हैं सिस्टम ऑफ अ पॉइंट चार्ज। फेमस टॉपिक है किस नाम से? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो चलिए हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमने बोला ये होता क्या है सिस्टम ऑफ अ पॉइंट चार्ज, या फिर आप किसी भाषा में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये होता है इन अ सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो एक, उसके अंदर n चार्जेस हो, कितने n चार्जेस हो, तो किसी भी एक नेट फोर्स किसी भी एक चार्ज पर वो जो होगा वो होगा वेक्टर सम। मतलब वेक्टर सम होगा सभी फोर्सेस का, मतलब फोर्सेस कैसे, मतलब जो सभी चार्जेस की वजह से फोर्स लग रहा होगा उस पर। जैसे सपोज समझा रहे हैं कैसे। सपोज आपके पास एक ये चार्ज है, इस चार्ज का नाम है Q3, ठीक है। और यहाँ पर एक चार्ज है, इसका नाम है Q1, एंड देन यहाँ पर एक चार्ज है, इसका नाम है Q2, एंड यहाँ पर एक चार्ज है, इसका नाम है Qn। ऐसे ढेर सारे Q3, Q4, Q5 ऐसे ढेर, ठीक है। हमने बोला कि ये वाला चार्ज, देखो ये तीनों एक ही सिस्टम में है, ठीक है, ऐसे ऐसे सिस्टम में। हमने बोला ये जो Q1 चार्ज है इस Q3 पर ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, तो इस फोर्स का नाम क्या हो गया? F31। 3 पर लग रहा है, किसके द्वारा? 1 के द्वारा लग रहा है, अंडरस्टैंड, ठीक है। हमने बोला ये लग गया, ठीक। हमने बोला ये 2 वाला इस 3 पर लगा रहा होगा, तो कुछ इस टाइप में जा रहा होगा, F32। F फोर्स लग रहा है 3 पर ड्यू टू 2, ठीक है। हमने बोला ऐसे ही ये वाला लगा रहा होगा, तो ये लग रहा होगा F3 पर n के द्वारा। फोर्स लग रहा होगा 3 वाले पर n के द्वारा लग रहा होगा ना, n से लग रहा होगा, ठीक है। हमने बोला ठीक है यही है। तो क्या हुआ, इन अ सिस्टम n चार्ज थे, n ले लिए, नेट फोर्स ऑफ एनीवन। हमने बोला अगर इस पे नेट फोर्स निकालना है तो वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस दैट चार्ज ड्यू टू ऑल रिमेनिंग, बाकी सभी चार्जेस का फोर्सेस का वेक्टर सम। अब इसका वेक्टर सम ले लेंगे, जो इस पे आएगा वो नेट फोर्स होगा इस चार्ज पे। दिस कंडीशन आर नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या फिर सिस्टम ऑफ अ पॉइंट चार्ज का सिस्टम, ठीक है। तो अगर कोई बोले कि F31 क्या होगा, कोई बता सकता है F31 क्या होगा? K कूलम्ब्स लॉ लगेगा, 2 पॉइंट चार्ज हैं, K Q1 Q3 बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं, देखो 1 से 3 है तो R13 मान लेते हैं, इसको R23 मान लेते हैं, इसको Rn3 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया R13 का स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई पूछे F32 कितना होगा, तो F32 क्या होगा? K Q2 Q3 K Q2 Q3 बाय R23 का होल स्क्वायर। कोई पूछे F3n क्या होगा, तो F3n जो होगा वो होगा K Q3 Qn बाय Rn3। अब वो जितने चार्जेस होगा होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे F31 F2 F3 निकाल दिया। अगर अब कोई कहे कि नेट फोर्स ऑन Q3, लिख देते हैं नेट फोर्स ऑन Q3, तो Q3 पे क्या होगा? हमने बोला F मान लेते हैं, F नेट आ रहा है, F नेट हो जाएगा Q1, ये वाला जोड़ेंगे, ये वाला जोड़ेंगे, ये वाला फोर्स जोड़ेंगे, F31 क्या आ रहा है? F31 जोड़ देना प्लस F32 जोड़ देना प्लस F3n जोड़ देना, इन सभी को जोड़ देना, ये आ जाएगा नेट फोर्स ऑन Q3, ठीक है। समझ में आया? अगर कोई पूछे, सपोज Q3 की कंडीशन तो हो गई, अब आप तीनों फोर्सेस को लिख के जोड़ देना, ठीक है। जरूरी नहीं यहाँ 3 थे, यहाँ 15 चार्ज 20 चार्ज, तो ऐसे ही होगा, सेम कॉन्सेप्ट सेम है, एक एज इट इज सेम, ठीक है। हमने बोला कि लेट सपोज अगर कोई पूछे ये Q1 चार्ज भी कितना है, फोर्स ऑन Q1 चार्ज, तो क्या बोलेंगे? तो नेट फोर्स ऑन Q1 चार्ज, तो आप बोलेंगे नेट फोर्स ऑन Q1, नेट फोर्स ऑन Q1 पे नेट फोर्स कितना होगा? तो देखो क्या होगा, ये है Q1, अब Q3 इस पे लगा रहा होगा,
Q2 लगा रहा होगा, Qn लगा रहा होगा, तो Q3 लगा रहा होगा, तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे? F1 पर लग रहा है ड्यू टू 3। तो क्या बोलेंगे? अगर F नेट निकालेंगे Q1 पर, तो इस पे लग रहा है, इसके द्वारा लग रहा है ऐसे, तो ये हो जाएगा नाम F13, ये वाले का हो जाएगा ऐसे F23, और इस वाले का हो जाएगा ऐसे F3n, 3n हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तीनों फोर्स लग चुकी हैं। लिख दो ऐसे ही, F13 लगेगा, F23 लगेगा, सॉरी 23 क्या है, 21 लगेगा ना, और ये 1n लगेगा, F2n लगेगा प्लस F3n लगेगा, ठीक है, तो n1 लगेगा ना, 1n लगेगा, 1n। और क्या, इस Q1 पर 3 की वजह से फोर्स आ रहा है, इस Q1 पर 2 की वजह से फोर्स आ रहा है, इस Q1 पर इसकी वजह से फोर्स आ रहा है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n। अगर कोई पूछे इस पर बता दो नेट फोर्स ऑन Q2, तो नेट फोर्स ऑन Q2 क्या हो जाएगा? नेट फोर्स ऑन Q2 क्या हो जाएगा? फोर्स नेट क्या हो जाएगा? Q2 पर फोर्स ऑन Q1 की वजह से लग रहा है, तो Q1 की वजह से लग रहा है, तो 2 पर 1, फोर्स ऑन Q3 की वजह से लग रहा है, तो F23, और एक लग रहा है फोर्स ऑन n की वजह से फोर्स लग रहा है। ऐसे ही तीनों पर मैंने नेट फोर्स निकाल दिया। अगर कोई पूछे n वाले पे नेट फोर्स निकाल दो, तो आप इन तीनों का फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ n नहीं होगा ना, कोई नंबर होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी नंबर हो, कितने भी चार्जेस हो गए। तो डेफिनेशन क्या है? इन अ सिस्टम ऑफ n चार्ज, अगर n चार्ज का सिस्टम है, देखो n चार्ज का था, देन नेट फोर्स ऑफ एनी वन, किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स, हमने तीनों पे निकाल के दिखा दिया। हमने Q3 पूछा, ठीक है, वेक्टर सम, देखो वेक्टर नहीं जोड़ रहे हैं, ऑफ फोर्सेस ऑफ चार्ज ड्यू टू रिमेनिंग अदर, बाकी सभी चार्जेस के फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। देखो हम Q3 पे निकाल के दिखाए, Q1 पे निकाल के दिखाए, Q2 पे निकाल के दिखाए, अंडरस्टैंड? तीनों पे निकाल के दिखा दिए। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन था, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के हर एक वर्टिसेस पर, मतलब कोने पर Q चार्ज रखा है, और ट्रायंगल का नाम है ABC। इसके सेंट्रोइड पर भी एक चार्ज रखा है, उसका नाम है कैपिटल Q। क्या नाम है? कैपिटल Q। और वो ऊपर रखा। हमसे पूछ रहा है नेट फोर्स ऑन सेंट्रोइड चार्ज। हमने बोला कि ये जो A वाला चार्ज रखा है, A वाला, ये इस Q पर ऐसे फोर्स लगाएगा, इसको नाम दे दिया फोर्स ऑन A, फोर्स ऑन O ड्यू टू A। एंड देन ये वाला जो चार्ज है वो ऐसे फोर्स लगाएगा, इसका नाम दे दिया FOB, O पर फोर्स B की तरफ से। एंड देन ये वाला जो है वो ऐसे फोर्स लगाएगा, इसका नाम दे दिया O पर फोर्स C की तरफ से, ठीक है। अब मैंने बोला कि हमारे पास तीन फोर्सेस लग रहे हैं सेंटर पर, FOA, FOB, FOC। देन हम कहना चाहेंगे कि इन तीनों फोर्सेस का वेक्टरली सम कर दीजिए, तो आपका नेट फोर्स आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही तो था, अभी बताया आपको डेरिवेशन में कि कैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे वर्क करता है, यही सब था। तो वही चीज हमने बोला कि लेट हम मान लेते हैं OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू L। इन सबकी लेंथ L है, इधर से। अब हम FOB निकालेंगे, FOC निकालेंगे, FOA निकालेंगे, ठीक है। हमने बोला FOB क्या है? ये है। आपने बोला Q, तो ये होता है KQ बाय R स्क्वायर। देन यही ये भी होगा KQ बाय R स्क्वायर, एंड देन यही भी होगा KQ बाय R स्क्वायर। ये सेम ही तो है तीनों फोर्सेस, ठीक। आपने बोला ठीक है। अब मैंने बोला था वेक्टरली सम होता। अगर मैं इस बीच वाले चक्की को, देखो ये Q है, इसको ऐसे ला, एक फोर्स ऐसे जा रहा है, एक फोर्स ऐसे जा रहा है, एक फोर्स ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। ये है, दिस इज इक्वल्स टू फोर्स FOB, दिस इज फोर्स FOA, दिस इज फोर्स FOC, दिस इज C, ठीक है। हमने बोला कि एक बात बताओ, इनका सम 120 120 120 है, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, तीनों 120 डिग्री है ना, ठीक। हमने ऐसे इसको ऐसे काट दिया, इसको अगर हाफ कर दे दोनों साइड से, तो ये 60 डिग्री,
एंड देन ये भी 60 डिग्री। और आपको वेक्टर कंपोनेंट करने आते होंगे, जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ कॉस जाता है, इतना तो यार पता ही होगा। ये हो जाएगा एफ ओ बी कॉस 60 डिग्री, एंड देन ये हो जाएगा एफ ओ बी साइन 60 डिग्री, एंड देन ये वाला भी हो जाएगा एफ ओ सी साइन 60 डिग्री, एंड देन ये हो जाएगा एफ ओ सी cos 60 डिग्री। और ए वाले का कुछ नहीं होगा, वेक्टर कंपोनेंट इसका नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ कोई भी इधर उधर एंगल नहीं है, ये एक स्ट्रेट में है, ठीक है। अगर अब मैं बोलूं कि टोटल एफ नेट बताइए, एफ ओ बी बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? एफ ओ बी आपका जा रहा है एक आई कैप में, एक जे कैप पे, तो आप बोलेंगे एफ ओ बी साइन 60 आई कैप प्लस एफ ओ बी कॉस 60 जे कैप, एंड देन फिर आप इसको वैल्यू निकाल देंगे। तो एफ ओ बी क्या आ जाएगा आपका? एफ ओ बी कितना आ रहा है? के क्यू बाय एल स्क्वायर। देखो देखो एफ ओ बी कॉमन आ जाएगा, तो एफ ओ बी कॉमन आया। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है पता है किसी को? √3/2 होती है ना, वेरी गुड, √3/2 आई कैप प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 जे कैप। एफ ओ बी कॉमन ली, तो एफ ओ बी की वैल्यू क्या है? आप यहां सीधा रख दीजिए के क्यू बाय एल स्क्वायर। ये आपका आया एफ ओ बी, ठीक है, इतना आया एफ ओ बी। अब मैं निकालता हूं एफ ओ सी। एफ ओ सी क्या होगा? वही एफ ओ सी साइन 60 माइनस आई कैप होगा। बेटा देखो माइनस आई कैप होगा, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव वाला होगा, ठीक है ना, माइनस आई कैप होगा। और इधर क्या हो जाएगा? प्लस एफ ओ सी कॉस 60 जे कैप, ठीक है, जे कैप होगा ये। हमने बोला एफ ओ सी नेट क्या आ जाएगा? अगर एफ ओ सी कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, सेम है, तो ये बचा साइन 60 माइनस आई कैप प्लस कॉस 60 जे कैप। एफ ओ सी की वैल्यू क्या होगी? एफ ओ सी कितना आ रहा है? के क्यू बाय एल स्क्वायर, के क्यू बाय एल स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, तो ये माइनस का आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। और ये वाला जो है अब आपका एफ ओ ए जो आ रहा है वो आएगा के क्यू बाय एल स्क्वायर। ये नीचे की तरफ, ये पॉजिटिव जे एक्सेस, ये निगेटिव जे एक्सेस, तो ये हो जाएगा माइनस जे कैप। क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप। समझ में आ रहा है? निगेटिव जे एक्सेस है, वेक्टर से यही होता है, प्लस माइनस से पॉजिटिव चीजें कैंसिल हो जाती है, अंडरस्टैंड? चलिए अब मैं तीनों को एक में जोड़ देता हूं, तो फोर्स ऑन ओ पॉइंट, नेट फोर्स ऑन ओ पॉइंट, ये लिख देते हैं, नेट फोर्स ऑन ओ पॉइंट क्या होगा? आप लिखेंगे एफ नेट, एफ बराबर एफ ओ ए प्लस एफ ओ बी प्लस एफ ओ सी। देन एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ ओ ए क्या है? के क्यू बाय एल स्क्वायर √3 प्लस ये, सॉरी एफ ओ ए ये है माइनस √3/2 आई प्लस 1/2 जे। एफ ओ बी क्या है? यही प्लस के क्यू बाय एल स्क्वायर √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस एफ ओ सी क्या है? एफ ओ सी सॉरी एफ ओ ए लिख दिया, ओ ए ये था ना, आगे पीछे हो गए देख लेना, हमने वैल्यू रखा है, ये ओ सी पहले लिख दिया है और फिर ओ बी लिख दिया, अब ओ ए ये लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के क्यू बाय एल स्क्वायर। एफ ओ ए लिख दिया, एफ ओ बी लिख दिया, एफ ओ सी लिख दिया, ठीक है ना, आगे पीछे हो गया है, जैसे हमने ये लिखा था उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, इतना तो आपको पता ही होगा। हमने बोला अगर इन तीनों को जोड़ोगे, इन तीनों के एफ ओ ए एफ ओ बी ओ सी जोड़ोगे, तो देखो ये के क्यू बाय √3 माइनस है और ये के क्यू बाय, ये वाला कट जाएगा, ये दोनों इससे कट जाएंगे। अरे भैया यार प्लस माइनस तो आता ही होगा, इतना तो आता, ये प्लस माइनस हुआ है तो एफ नेट इज इक्वल्स टू आ रहा है 0, मतलब पूरा टोटल फोर्स ऑन सेंट्रोइड इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड? कितना आ रहा है? 0 होता है सेंट्रोइड पर फोर्स।
इन तीनों चार्जेस की वजह से। ऑलवेज जीरो नहीं होता है, बट इन तीनों चार्जेस की वजह से जीरो आ रहा है। अंडरस्टैंड? ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ और आपको इसके पे एक न्यूमेरिकल करा दिया, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।